ओम शांति। शिव बाबा है या नहीं, कैसे विश्वास करें? बिल्कुल आपने हेडिंग सही सुना। कैसे विश्वास करें कि वो भगवान है, कैसे विश्वास करें कि वही जिसको दुनिया पुकार रही है वही सारी विश्व की आत्माओं का मालिक परम पिता परमात्मा है। तो क्वेश्चन तो दिल में उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान क्या है ना। हर एक के लिए अपना अपना एक समाधान होता है, हर एक के लिए अपनी अपनी एक तरीका होता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अनुभव करता है। सबके अनुभव सुनोगे तो समझ में आता है कि उसको किस तरीके से अनुभव होता है कि परमात्मा शिव इस दुनिया में आया हुआ है। तो सभी के अनुभवों को हम जब जानते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है शुरुआत में तुम कोई भी कोर्स में आता है, ज्ञान में आता है, तो उसको तो बस दूसरे लोग दिखाई देते हैं कि उसका मन कहता है कि कोई उस किनारे पे पहुंच चुका है और वो कहता है कि यहाँ पर बड़ी शांति है, यहाँ बड़ा आनंद है। तो शुरुआत में आई आत्मा सिर्फ क्या मानने लगती है कि कोई है जिन्होंने यहाँ पे ये लोग पहुंच चुके हैं, वहां पर मुझे भी पहुंचना है ना। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। शुरुआत के अंदर जब मैं आत्मा ज्ञान कुछ पता नहीं था, तो सबसे पहले मुंबई की खंडाला के अंदर हमारे रिलेटिव्स थे। रिलेटिव बोलो तो पापा के भाई की लड़की ही ज्ञान में, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहन की तरह जाना सेंटर में, वो सब कुछ। तो उनके घर पे जाना हुआ तो पहली बार बताया गया कि यहाँ पे भगवान आ गया है। और हम तो थे एज कम ही, 18-20 साल की भी, 19 साल की रही होगी। और हमने जब ये जाना कि भगवान आ गया है तो हम तो थे बिल्कुल क्लियरली। उस समय भी मैं बिजनेसमैन था, काफी अच्छा कुछ कर लेता था, मीन्स कहने का अर्थ। तो फिर हुआ क्या कि अभी हमारे अंदर नशा हो गया। क्या हो गया कि भगवान आ गया है। भाई कैसे आ गया है, कहाँ पर आ गया है, बस एक ललक सी लग गई कि भगवान आया तो देखे। क्योंकि हमें तो क्या शुरुआत से मुझे आत्मा करा कि हमेशा मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव किया, ऐसा बातों पे बिलीव नहीं किया। मगर जाके देखते हैं। तो फिर वहां पर जाकर लेके गए, बैठाया, तो लाल लाइट के सामने बैठा दिया कि बस आप देखो। और 5 मिनट बाद उठाया। मैंने कहा वो भगवान आए, आप बता रहे थे किधर है, कहाँ पर बैठे हैं? तो वो मैं मिलना चाह रहा था। अरे बोले तुम लाइट के सामने बैठो तो अनुभव होता, तो इसके बाद तुम्हें भगवान दिखते। मैंने कहा बैठा तो था, कहीं भी नहीं दिखे मुझे तो भगवान, एक जरा भी नहीं लगा मुझे कि भगवान आए। दीदी सब मेरे को ऐसी नजर से देखें कि यार ये तो बेइज्जती करवा रहा है। मैंने कहा दीदी को झूठ बोलना है तो बोल देता कि सब कुछ दिखाई दिया है मेरे को, चारों तरफ भगवान ही भगवान थे, इधर भी भगवान थे, पीछे भी भगवान थे, आगे भी भगवान थे। अगर तुम बोलो तो मैं ऐसा बोल दूं, लेकिन सत्य तो यही है कि मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो दीदी ने बोला कोई बात नहीं, शांति से बैठ, 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। अब जब शांति से बैठ और 7 दिन का कोर्स करना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक बात है, 7 दिन का कोर्स करने के लिए तैयार है। फिर हम आए तो हमें दीदी ने 7 दिन का कोर्स कराया। मैं कहा 7 दिन का कोर्स करने के बाद भगवान मिले और उनसे अनुभव हो, उनसे बात हो तो फिर करे, नहीं तो फिर मेरा तो समय जाएगा दीदी। क्योंकि मैं तो भक्ति करने वाला हूँ, चामुंडा की ऐसी भक्त था कि वो बुक मेरे पास सदा रहती थी। लौकिक में ब्राह्मण रहा, पंडित के पूरे ज्ञान, सभी काम हुआ। मुझे आत्मा को पता कि कैसे करना है, क्या करना, शादी ब्याह, सभी आत्मा, सभी चीज का नॉलेज, और ऊपर से छोटा मोटा बिजनेस भी। पर अंदर से ललक थी भगवान के प्रति कि परमात्मा अगर है तो मुझसे मिले तो मानो, बाकी तो मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो, ऐसे मुझे विश्वास न हो कि परमात्मा इस धरती पर आया है। तो बहन ने बताया कि 7 दिन का कोर्स कर ले, तेरे जीवन में अनुभव हो जाएगा कि तुझे पता चल जाएगा कि भगवान आया है। मैंने आसपास वालों को पूछा, भाई तुमने 7 दिन का कोर्स किया हुआ है? बोले है किया हुआ। भगवान तुम्हें मिला? तो किसने बोला हाँ करके सब अंगुलियां उठाई। मैं भगवान मिला है तुम्हें तो फिर कुछ भी पूछो तो तुम जवाब दोगे हमसे? तो तब बात लगी। बोले यहाँ प्रोसेस अलग है। दीदी ने रुका दिया, पहले तुम खुद कर लो अपना 7 दिन का कोर्स और खुद ही अनुभव कर लो। फिर मैंने कहा ठीक बात है, तैयार हूं मैं, लेकिन 7वें दिन के बाद 8वें दिन पर मुझे भगवान चाहिए। आप बोलोगे मैं वो पूरा कोर्स 7 दिन बोलो तो एक ही दिन में कर लो। अंदर से जिज्ञासा थी, ललक थी, अंदर से कहीं ऐसा था कि कोई पुकार रहा है, लेकिन कौन पुकार रहा है, वो अंधेरे में तीर कैसे लगाया जाए। ये तो वही वाली बात हुई कि लक्ष्य का पता नहीं, आंखों पे पट्टी बांध दो और तीर लगा दो कि वहां पर कोई है, तो तीर निशाने पर जाएगा कहाँ। मैंने कहा दीदी कोई दिखता नहीं है, क्या करूं? तुम बोल रहे हो उस तरफ जाओ, उस तरफ आ जाओ, लेकिन इस तरफ तो दिख रहा है, इस तरफ शरीर दिख रहा है, मम्मी दिख रहे, पापा दिख रहे, अंकल जी दिख रहे, बिजनेस दिख रहा है,
पूजा दिख रही, भक्ति दिख रही, और आप कह रहे हो कि इस तरफ आजा जहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर सिर्फ आप कह रहे हो कि ऊपर चले जाओ, मन से परम धाम है, चले जाओ, सूक्ष्म वतन है। उससे कैसे पता चलेगा कि कोई है? मुझे तो कोई मिले तो बताऊं, कोई दिखे तो बताऊं, कोई कहे तो मैं बताऊं, कोई मुझे अपने गले लगा दे तो मैं मानूं कि उस तरफ भी कोई है। दीदी मैं ऐसे कैसे इस तरफ से उस तरफ आ जाऊं, आपकी तरफ कैसे आ जाऊं? कैसे श्रीमती आप बोल रहे हो कि ये करो वो करो, कैसे कर दूं? दीदी कोर्स कराती गई, मेरे प्रश्न बढ़ते गए, प्रश्न इस कदर बढ़ते गए मेरे कि मुझे एक ही चीज थी, उनसे पूछता था। चलो ये आत्मा समझ में आ गया, ड्रामा का चक्र समझ में आ गया, कुछ सच्चाई भी लगती है अंदर, लेकिन बात तो वहीं पर है कि मुझे उस पार कुछ दिख जाए तो मैं मानूं कि कोई है। वो बोले उस पार बिंदु है, उस पार लाइट है, उस पार ये है। मैं कहा बिंदु है, लाइट है, वो तो तारा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे तो वो बात करनी है ना उससे, मुझे देखना है, जानना है, पहचानना है, वो मुझे अपना एहसास कराए, तब तो मुझे लगे कि उधर भगवान है। तो दीदी अभी थोड़ा सा जवाब देती, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उनके डिस्कस करूं, इनसे उलझूं, बस पर अंदर था मैं, कुछ काम में मन नहीं लगता। 7 दिन के कोर्स तक बिल्कुल मन नहीं लगा। ऐसी स्थिति में अंदर से जो हो रहा था किसी को बता नहीं पा रहा था, दोस्तों को नहीं बता पा रहा था, घर वालों को नहीं बता पा रहा था, कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, आवाजें निकलना बंद हो गई थी। ये था कि कुछ है, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता? ये सब लोग कहते हैं कि भगवान का योग कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठ रहे हैं, ये करते क्या है योग में? उनको दिखता भी है, या तो वो पागल है या मैं पागल हूं। समझ में नहीं आया कि पता तो लगा के रहूंगा कि दोनों में पागल कौन है। अगर मुझे दिख नहीं रहा है तो वो इतनी देर बैठ के करते क्या है? फिर ये बातें अंदर खाती जाती थी। मेरे ऐसे प्रश्न थे जो मुझे उड़ेल कर रख दिए थे। कोई बहुत अच्छे बाबा के अनुभवी बच्चा था, उसने बताया कि बहुत गोड़ है ये। मैंने कहा देख भाई सच बता दे, दिखता है कि नहीं, नहीं तो फिर कैसा है कि मैं अपना जीवन इस तरफ लगाऊं, ऐसे कैसे लगा दूं? जमा जमाए सब कुछ है, बड़ा फैशनेबल थोड़ी ड्रेस भी पहनता था उस समय। तो कहीं ना कहीं फिर दीदी ने बताया कोर्स हो गया, और फिर कोर्स ने बोला अब तुम्हें मुरली सुननी पड़ेगी। मैंने कहा 7 दिन हो गए, कुछ पता चला नहीं, अब तुम बोल रहे मुरली सुननी पड़ेगी। तो 2-4 दिन मुरली सुनी, फिर जाना बंद कर दिया। दीदी को बोला कि आपने जो वादा किया था कि भगवान आ गया है या भगवान से बातें होती, पर्चा फाड़ के फेंक दो। झूठ है दीदी, मैंने आपने जो बोला वो मैंने किया। कोर्स बोलो कोर्स किया, श्रीमत बोले तो मैं लहसुन प्याज तक छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन मैंने कहा कुछ तो हुआ नहीं ना दीदी। तो बोले होगा। मगर कब होगा, कैसे होगा, ये तो बताओ। तो दीदी ने न जाने जाने अनजाने में एक बात कह दी, तुम इतना जिद करते हो, बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है ना कि तुम्हें विकार छोड़ने पड़ेंगे। मैं कहा ये फिर नया दिक्कत आ गया। पहले बोला 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, फिर कहा मुरली सुननी पड़ेगी, फिर बोला श्रीमत है, ये खान पान छोड़ना पड़ेगा। मैं कहा सब कुछ कर चुका, अब बोल रहे विकार छोड़ना पड़ेगा, तब जाके भगवान दिखेगा, तब जाके भगवान मिलेगा, तब जाके भगवान से मुलाकात होगी। अरे बाबा, मैंने कहा ये तो बड़े लफड़े हो रहे हैं। लेकिन मैंने बोला दीदी चलो ठीक है, इसी पल, इसी समय, इसी सेकंड, या ये भाई वादा करता है अंदर से कि मैं छोड़ दूंगा सब, क्योंकि उम्र कम थी, समझ कम थी, लेकिन एक ललक थी कि अगर भगवान मिलता है तो उसके आगे में थी सारी चीजें कुर्बान। क्योंकि अंदर से एक ललक थी कि भगवान अगर मिलता है तो 100 जन्म कुर्बान कर दो, अगर भगवान मिलता है तो हर चीज उस पर न्यौछावर कर दो, हर कीमत में चुकाने के लिए तैयार था। बस शर्त ये थी कि मेरी कोई तड़प, मेरी जो प्यास है अंदर की, कोई बुझा दे, मुझे उस ठिकाने पे पहुंचा दे जहां पर परमात्मा रहता है। क्योंकि भक्ति मेरी तगड़ी थी। चामुंडा का इतना भक्त कि इतनी कम उम्र में मंदिर बनवा दिए थे, बहुत अच्छे सबके साथ मिलकर के। इतनी भक्ति उस समय, इतनी तेज प्रकार भक्ति थी मुझे आत्मा की, आप सोच सकते हो। अकेले दम पर ही सबको सहयोग लेकर के मंदिर खड़े कर दिए थे बस, क्योंकि लगता था कहीं नहीं, पर फिर भी प्यास थी कि भगवान मिले। और यहाँ तक जो बीच में लटकाया, मैंने बोला कि खजूर की कहानी यहीं पर है कि आसमान से टपका और बीच में अटका। खजूर है पेड़ पे लटका, वो कहावत है ना। तो यानी मैं तो बीच में लटक गया, कोर्स कर लिया, न इधर का रहा न उधर का रहा।
अब भगवान है छोड़ू तो भी दिक्कत, कि थोड़ा अंतर्मन से लग रहा है कि कहीं सत्य है और कहीं मैं चूक न जाऊं। अंदर से अगर चूक गया तो जन्म जन्म की चूक हो जाएगी। इन्होंने बोला फिर डरा और दे दिया, इस समय अगर तूने भगवान को नहीं पहचाना, इस समय तूने भगवान को नहीं देखा तो तू जन्म जन्म के लिए चूक जाएगा, किसी जन्म में तुझे भगवान नहीं मिलेंगे। मैंने कहा यार ये तो गजब की बात है, एक तरफ डरा भी रहे और एक तरफ दिखा भी नहीं रहे। मैंने कहा दीदी डरा रहे हो लेकिन दिखा भी तो नहीं रहे तुम, या तो दिखाओ और नहीं दिखाओ तो डराओ तो मत। दीदी ने कहा हम तो सत्य बोल रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं, ठीक बात है, बताओ क्या करना होगा। बोले विकारों को छोड़ना होगा। 3 दिन तक सेंटर नहीं किया। दिमाग में लगा कि अगर भगवान मिलता है तो सब कुछ छोड़ देता। इसी समय से मैं विकारों की बुक पढ़ी, विकार है क्या चीज। बोले लड़कियों को बुरा नहीं देखना है कि विकार की वासना नहीं हो। मैंने टिक लगाया, चलो आज के बाद दुनिया हो जाए किसी, हर एक लड़की दुनिया की मेरी बहन है, थोड़ी सगाई वो भी छोड़ो, भाड़ में जाए, क्या दिक्कत है। उसको फोन किया, तू भी अपनी बहन है, टेंशन नहीं है, तू आत्मा में आत्मा, बात खत्म। मैंने कहा कर लेता हूं ना, क्या करना पड़ेगा, विकार खत्म करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, काम विकार लिस्ट बनाई। क्रोध गुस्सा, गुस्सा 10 थप्पड़ कोई मार दे, लात गुस्से मार दे, इतना पॉजिटिव सोचूंगा, कोई थप्पड़ मारे तो मैं सोचूंगा कि आदमी बहुत अच्छा है, कम से कम लाठी तो नहीं मारी, और लाठी मारी तो ये कहूंगा कि आदमी कितना अच्छा है, पत्थरों से नहीं पीटा, और पत्थर मार दे तो अंदर से सोचूंगा कि आदमी बहुत अच्छा है, कम से कम चाकू तो नहीं मारी। मैंने कहा पक्का कर लिया। मैं ऐसी अंदर से फीलिंग ले आया कि भगवान अगर तू है और तू दिखता है, तू आया है, तो मैं अंदर से पक्का करता हूं कि मेरे मुख से आवाज तक नहीं निकलेगी, मैं हर उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझे सामने बैठकर बात कर, तू मुझे दिखे तो मैं भगवान तेरे को मानूं, वरना मैं अपना जीवन नहीं दे सकता। बस बात थी जिद की। अहंकार छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा। मैं लोभ इसी समय से छोड़ा, जो भी छोटा मोटा काम करता था, जो भी छोटी गाड़ी भी उस समय ले ली थी, मैं कहा 4 व्हीलर भी थी उस समय, मैं कहा छोड़ो, ड्राइवर को दे दिया, सब आज से तू संभाल। क्योंकि मेरा तरीका उस समय गलत हो सकता है, उसको फॉलो मत करना, लेकिन मैं अपने अनुभव को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि किसी किसी के अनुभवी मूर्त आत्माएं होती है, तो कोई अनुभव काम कर जाए। तो फिर हुआ ऐसे, एज भी कम थी, सब कुछ छोड़ के निकल गए हम। तो सेंटर पे भी नहीं बताया, सेंटर को पता ही नहीं कि दीदी को क्या किया, उसने क्या कर रहा है, पर हमारे अंदर था कि बात तब करूंगा कि विकारों को छोड़कर देखता हूं कि तब क्या होता है। लोभ मोह अहंकार को छोड़ के देखता हूं क्या होता है। और यहां से बिल्कुल बिना पैसे, कुछ पैसों का तो लोभ ही नहीं था, पहुंच गया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर भी बस एक ही ललक और एक ही बात पूरे दिन ललक लगी रहती कि भगवान अगर तू है ना तो मैं तो तेरे से सच्चा प्रेम करता, तू आ गया है परमात्मा शिव निराकार मीठे बाबा, तो मुझसे बात तो कर ले, फिर मैं तेरे को पूरा जीवन इसके बाद श्वासोश्वास तेरे पे लगा दूंगा। पहले निश्चय बुद्धि तो हो जाए, फिर संशय की सीमा न रहे, संशय में तो काम हो न सके बाबा। फिर मैं तेरी सेवा कैसे करूं, तेरा ध्यान कैसे करूं, तेरा दीदार कैसे करूं, तेरी बातें लोगों को कैसे सुनाऊं। तेरे बातें तो मैं दुनिया को तभी सुना पाऊंगा जब वो मुझे पक्का अनुभव हो जाए कि तू है और तू आया है इस दुनिया में। बस ऐसी ही बातें मैं आत्मा करती रहती। दिल्ली में स्थिति ऐसी हो गई कि न खाने को ठिकाना न कुछ नहीं, दाढ़ी बनने लग गई। तब कोई काम करने वाले मुझे लेकर गए रेवाड़ी, कुलाना जज्जर, हरियाणा के अंदर आता है कुलाना जज्जर, अगर किसी को आइडिया होगा तो वहां पर ये होटल के अंदर काम करने लेके गए। तो मेरे को तो कोई उठा के लेके जाता, मैं चला जाता था, क्योंकि मुझे पैसों से लोभ नहीं था। अब कुलाना के अंदर होटल खोली तो मेरे नाम से, वहां पे मुझे प्लेट धोना सब कुछ काम करना, पर मेरे को पगार से कोई इंटरेस्ट ही नहीं। खाना खाया, जो किसको चाहिए तो पैसा भी उसको दे देता, क्योंकि मेरा अहंकार टूट गया। बोले अहंकार तोड़ना था ना, तो अहंकार टूटने का काम ही यही होता है कि जब सेंटर में भी कोई आत्मा कपलेट और प्लेट धोने और झाड़ू पोछे का करती है ना आत्मा, वो सबसे ज्यादा बाबा की नजर में आती है। और जो आत्मा कुर्सी चाहती है, जो आत्मा स्टेज चाहती है, जो आत्मा स्पीच देना चाहती है, वो बहुत लास्ट में रहती है, सबसे ज्यादा भाग्य। तो उस पूरे हॉल के अंदर उस कोने में बैठी हुई इस आत्मा का देखना जो प्लेटें साफ करी है, उस आत्मा का देखना जो सब कुछ कार्यक्रम होने के बाद झाड़ू लगाती है, जो पोछा लगाती है, जो छोटा काम दुनिया के समय में लगता है, वही काम बाबा की नजर में सबसे ऊंचा होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा सबको कुछ न कुछ ऐसा कराते थे। तो मैंने तो अपना घमंड ईगो सब कुछ तोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल कुलाना रेवाड़ी जज्जर वाली जो बीच की रोड है, कुलाना बोलते हैं इसको, आज भी अगर कोई हरियाणा के होंगे तो समझ सकते होंगे। वहां पे A1 होटल है, शायद उस होटल का नाम भी अभी बदला होगा कि नहीं, शायद अभी भी वही होगा, क्योंकि
25 साल तो हो गए हैं, लेकिन नया होटल खुला था तो अभी शायद खुला भी होगा। अब वहां पे एक नया उद्घाटन था तो वहां पे मैं 2-3 महीना काम किया और मुझे पता चला कि इतना कुछ कर रहा हूं दिन में, लालच पैसों की है नहीं, पर भगवान को बोला कि देख मैंने अहंकार भी तोड़ दिया, यहाँ पे गालियां भी पड़ती तो गंदी बातें भी होती कि तू कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हर चीज तेरे लिए सहन कर ली। अब स्थिति ऐसी आ गई कि मानो शरीर छूटने वाला है। विकार, काम विकार तो बिल्कुल ऐसा खत्म हुआ कि कोई लड़कियां पास में जाती तो ऐसी लगती कि कोई देवी आत्मा है, ऐसी फीलिंग आती बाबा क्या काम विकार थी, चमड़े 8 इंच की चमड़ी मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। 8 इंच की चमड़ी से तो ऐसे गिन आने लग गए कि ये चमड़ी है क्या है, तू तो बहुत, अभी भी ऐसा लगता है कि ऐसा देखकर कोई विकार की बात करे तो गुस्सा आता, घृणा आती अंदर से। अब ऐसी स्थिति जब हो गई, ऐसी स्थिति गहराई में जब मैं चला गया तो मुझे लग गया कि अब तो मेरा मरना तय है, अब मुझे जीते जी कहीं भगवान नहीं मिलने वाला है। वापिस जब दिल्ली में आया तो रात की 8, सवा 8 बज चुकी थी, लेकिन उसके 2 दिन पहले मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मेरे गले में खाना तक न उतरे, दाढ़ी बढ़ चुकी, गंदे कपड़े हो गए बिल्कुल। और बस रात को फिर सोने के लिए तो कुछ था नहीं, तो दुकान पे जो बेंच बनी रहती है, बाहर का जो भाग सीढ़ी टाइप रहता है, उस पे बैठ के रोज की तरह बाबा से बात करके सोने ही वाला था कि भगवान सब हो गया गलती, तुझको तो मैंने देखा, सब कुछ करके देख लिया, शायद अब लगता है कि मैं मरने के बाद ही तुझे बात कर पाऊंगा, तुझे देख पाऊंगा, बाकी जो कुछ हो रहा है इस सेंटर में, ब्रह्मा कुमारी में, सब कुछ रोंग है, सब आत्मा झूठ बोलती है। और जैसे ही 8, साढ़े 8 बजी होंगी, घड़ी तो क्या पैसा 1 रुपया नहीं तो घड़ी कहां से होगी। वो पल था, वो पल बड़ा निराला था। 8, सवा 8 बजी होंगी, बिल्कुल ठंड का टाइम था, वहीं पर बिल्कुल सीढ़ी पे बैठ के नीचे बिछा लेते थे तो कुछ टाल पट्टी अखबार रहता था, वहां पे मैं अकेला बैठा हुआ और भगवान को जैसे ही बोला तो स्वयं परमात्मा शिव सीधे आ गए। कैसे आए कि मुझ आत्मा के अंदर मन मानो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया हो, शरीर पूरी बॉडी गायब होने लगी, बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रही, पाँव पूरे गायब हो गए, हाथ पूरे गायब होने लगे, शरीर की बॉडी का कमर तक पूरा हिस्सा मानो पूरा गायब हो गया, पूरा लाइट का शरीर बन गया। और अब बाबा बात करने लग गए, मेरा बच्चा तुम मुझसे इतना प्यार करता है, इतना कुछ सहन कर लेता है, तेरे इस प्यार के आगे तो आना ही है। बाबा से वो ढेर सारी बातें हुई, वो 1 मिनट के लिए नहीं हुई, पूरे 2 दिन तक परमात्मा के साथ रहा, पूरे 2 दिन सत्य के सारे दृश्य दिखाए, सत्य के सारे ये जो पुष्पक विमान है वहां पूरा अनुभव कराया है, सत्य के हर एक बारीक से बारीक सीन का अनुभव कराया। 2 दिन तक जो बाबा के साथ रहा तो उस समय ये पुरानी दुनिया जो ड्रामा 5,000 साल का है ना, जो फिक्शन, वो पूरा ड्रामा निश्चय बुद्धि हो गया, क्योंकि नीचे ऊपर से देख रहे हैं हम कि नीचे क्या हो रहा है, बस वगैरह आ रही है, ट्रक आ रही है, गाड़ी आ रही है, मुझे आत्मा को कुछ फर्क ही ना पड़े। कोई जो एडवांस पार्टी की आत्मा है वो भी मुझे ऊंचा उठा करके लेके जा रही है। इतने गहरे अनुभव कराए बाबा ने उनके साथ 2 दिन रहकर कि बस बाबा बताता जा रहा है, मैं हर चीज देखता जा रहा हूं, पता ही नहीं चला 2 दिन तक कि इसको कहते हैं कि वास्तव में मुझे जो कहते हैं कि इतनी प्योरिटी आ गई, इतनी पवित्रता आ गई जिसकी कोई हद ही नहीं। फिर मेरठ के अंदर, दिल्ली में अनुभव हुआ था उस रात को, और मेरठ के अंदर लास्ट स्टेज मतलब 2 दिन के बाद बाबा मेरा साथ छोड़ के चले गए ऊपर, और काफी चीजें ऐसी बताई गुप्त में कि मेरा आगे रोल क्या होने वाला है, वो चीजें मैं अभी शेयर नहीं करता आपसे, लेकिन बाबा ने वो सारी चीजें मुझे अनुभव करा दी। और इसके बाद मेरठ में जैसे ही एकदम से अपनी बॉडी कॉन्शियस में आया, 2 दिन तक सोल कॉन्शियस में रहा पूरा 2 दिन तक, तो पता चला कि 2 दिन निकल गए हैं और अब सुकून था अंदर कि मुझे भगवान मिल गया है, परमात्मा मिल गया है। रात की 8 बजी होंगी उस वक्त भी 2 दिन के बाद, और वापस मैंने कॉल लगाया, घर पे तो पैसा 1 रुपया था नहीं, घर पे कॉल लगा के बोला, वो उस समय वो टेलीफोन बूथ चलते थे, मोबाइल नहीं थे, तो टेलीफोन बूथ से फोन किया कि मैं मुझे परमात्मा मिल चुका है। फोन होते होंगे छोटे छोटे, पर इतने सारे फोन नहीं चलते थे 18-20 साल पहले। मैंने टेलीफोन बूथ से फोन किया कि मुझे भगवान मिल गया, जिसको ढूंढने के लिए मैं घर से निकला था वो मिल गया। घर वाले बोले तू कहाँ चला गया था इतने साल तक, इतने टाइम तक तू कहाँ था, पता ही नहीं। मैंने कहा बस मुझे भगवान मिल गया और रखा। अब वहां से मैं निकला दिल्ली से बैठू तो किराया तो था नहीं, नशा था अंदर,
गाड़ी मिली बस स्टैंड पे जाके, तो बस वाले को बोला मुझे छोड़ दे, जयपुर जा रही है। ठीक है। ओ तो वो जयपुर का मेरे पास किराया नहीं है। वो मेरे को देखा, मैं कहा थोड़ी लेकिन तू ले चल, तेरा भला हो जाएगा। बस वो नशा था, वो निश्चय था। और जैसे ही जयपुर में फिर उन्होंने उतारा मुझे, बस से उतरा मैं, उसने बिना किराए लेके गया मुझे, और जयपुर में उतरा तो वहां पर जयपुर में रेलवे स्टेशन है, उसके पास में कमल अपार्टमेंट है जहाँ पे सेंटर है। तो उस समय तो बस मेरी स्थिति बहुत गंदी थी, मेरे कदम ऑटोमेटिक चलते गए और कमल अपार्टमेंट में मैं गया। वहाँ सेंटर है, तो वहाँ कदम रख के जैसे अंदर गया तो वहाँ दीदी आती सेंटर की। मेरी स्थिति देख करके देखिए तो कोई भिखारी वहाँ पे आ गया है, और मैंने तो इशारे में, मुझ से आवाजें नहीं निकलती थी उस समय, तो हाथ से इशारा किया तो ब्रह्मा बाबा का कमरा था, तो बस मैं वहां बैठ गया। अब बैठा तो ऐसा बैठा कि वो सोचे कि 1 घंटे बाद उठेगा ये भाई, 2 घंटे बाद उठेगा, 3 घंटे में तो उठू ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो भगवान का नशा हो गया था, उसमें तल्लीनता हो गया था, उसके प्रेम में मैं आत्मा तो खोई रहती थी घंटों घंटों, पता ही नहीं चलता। 4 घंटे में फिर उन्होंने मेरे पे पानी डाला, पहले हाथ से उठाए तो उठू नहीं, फिर पानी डाला, फिर एक डंडा भी लेकर के आए, ये उठाए, क्योंकि क्या पता मेंटल तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है, और उठाए तो भी नहीं उठा, तो फिर गार्ड से बुला के पूरे शरीर के साथ उठा के बीच रोड में गेट के बाहर से उठा के मुझे बैठा दिया। अब क्या होता है, गेट पे जब मुझे बैठा दिया गया तो थोड़े टाइम बाद मुझे स्मृति आती है, फिर मैं रोड पे चलता हूँ, और रोड पे चलने के बाद वापिस लोग के घर वालों से मिलता हूँ, ड्रेस वेस चेंज करके आता हूँ, और घर से जब चेंज करके अपने अंदर आता हूँ, और जब वापिस 2 दिन बाद इसी सेंटर पे जाता हूँ तो वो लोग पहचान नहीं पाते कि ये भाई है कि तो वही है। फिर उनको बहन को अनुभव सुनाया कि ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन तब नशा बहुत अलग था, निश्चय बहुत अलग था, तो मुरली मुरली के धुन में नाचने लग जाता था। मुझे ज्ञान की समझ कम थी, बस प्रेम के आधार पे भगवान ने मुझे मुलाकात कराई। आप कह सकते हो कि लौकिक में भी घर वाले थे, वो माउंट आबू लेकर के गए, तो वहां पर भी मैं एकदम प्योर आत्मा था। तो वहां पर देखा तो दादी और थे वो पुराने जो थे, उन्होंने ये बताया कि इसको भी वतन के अंदर ये गई हुई आत्मा है, उसको अनुभव है, इसको 10-20 दिन तक इसको डिस्टर्ब मत करो, कुछ भी छोटे मोटे सेंटरों के झाड़ू पोछा करवाओ, ज्यादा उससे बात न करो। फिर काफी दिन तक, 15-20 दिन तक मैं ऐसे ही रहा, और फिर धीरे धीरे से बॉडी कॉन्शियस बहुत स्लोली मेरे अंदर आता गया। यानी बड़ा मुश्किल था, यानी उस समय ऐसे था कि मैं कोई पानी भी गंदा नहीं पी पाता था, यानी बिस्लरी टाइप का ही पानी हो तो चलेगा, और शरीर पे एक बूंद पानी नहीं रहना चाहिए। नहाते तो टॉवेल ऑटोमेटिक घूमता था, जिसको कहते हैं ना संपूर्ण प्योरिटी। कोई विकारी आत्मा थोड़ा सा टच करे तो एकदम घबराहट सी हो जाती थी। तो बस रूम में बैठे रहना, भगवान की याद में लवलीन रहना, और तब से लगाकर फिर ज्ञान की समझ कम थी, भगवान का अनुभव हो गया कि परमात्मा है, बातें कर ली। उसके बाद फिर मैं मुरलियों को समझने लगा, किताबों को समझने लगा, बाबा की बातों को समझने लगा। तो वही जैसे आपके साथ अवस्था रहती है, उसी समय फिर उसके बाद मेरी भी वही अवस्था हुई, क्योंकि वापस बॉडी कॉन्शियस में आना, वापस अब बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में पहुंचना, तो एक अनुभव होता है कि परमात्मा प्रेम में ही हम बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो जैसे फिर भगवान का अनुभव हुआ, तो उस दिन से लगा कि आज दिन का समय है कि मैं परमात्मा के साथ ही सदा निश्चय बुद्धि के साथ रहा, क्योंकि अब तो निश्चय तो हटना ही नहीं है। क्योंकि कोई कहते ना, भले शिवानी दीदी है चाहे दादिया है, कोई भी आत्मा अगर आज बोल दे कि मैं सेंटर छोड़ रही, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कारण एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरे स्वयं का अनुभव है ना। आपको बोले शक्कर कड़वी होती है, तो आप कैसे मानोगे? शक्कर तो आपने खा रखी है, मीठी है। तो अब जो भगवान का अनुभव हुआ, तो यही चीज है कि अभी सब हर सेकंड हर पल एक नशा रहता है कि उसके गहरे अनुभव खुद भी करे और दूसरे आत्माओं को भी कराए, और बाबा के कार्य में बस सेवा इस तरीके से करें कि बाबा ने जो अनुभव कराए तो सेवा के लिए कराए हैं, तो उस अनुभव के द्वारा सभी आत्माओं को बहुत अच्छी स्टेज पे लेके जाए, भगवान के करीब पर लेके जाए। तो मेरा आज अनुभव सुनाने का अर्थ एक ही है कि 1% भी संशय इस बात पे मत लाना कि शिव बाबा है या नहीं है, कैसे जाने। सबके अनुभव अलग हो सकते हैं, सबकी विधियां अलग हो सकती है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा किसी न किसी तरीके से जो भी आत्मा जैसी है उसको अनुभव जरूर कराता है। लेकिन अनुभव यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहले विश्वास करो तो अनुभव होता है। दुनिया में तो क्या है, पहले तुम दिखाओ तो अनुभव करें, यहाँ पर अलग है, पहले विश्वास करो तो अनुभव होता है। यह है आध्यात्मिकता, है ना।
तो आप सभी आत्माओं को मेरा अनुभव इसीलिए मैंने बताया ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं मेरे इस अनुभव के द्वारा आप फायदा उठा सको। अब सेकंड सेशन में मैं ये भी सारी बातें क्लियर करूंगा कि मुझे साक्षी अवस्था का अनुभव कैसे हुआ, मैं नष्टोमोह कैसे बना, मुझे संसार से वैराग्य पूरी तरीके से किस तरीके से आया, ऐसे अनुभव डालता रहूंगा। और आप आत्माओं में से भी किसी आत्माओं का बहुत अच्छा लग रहा हो कि मेरा भी अनुभव है भगवान के साथ का, तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकता है, जिससे हम वही अनुभव चैनल पर अपलोड करें ताकि दूसरी आत्माओं को भी आपके अनुभव का फायदा मिले। तो मोबाइल नंबर है ही, आपको पता ही है, 7202921969। अच्छा, इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, अभी समय बड़ा नाजुक है, 90 साल होने आ रहे हैं, भगवान आए तो अभी कौन सा पाठ चल रहा है? अभी जो पाठ है सेवा का पाठ है, यानी अब ज्ञान सुनने सुनाने का टाइम गया। अगर अभी हिसाब किताब पूरे करने हैं तो एक ही तरीका है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है तो एक ही तरीका है, वो है सच्चे दिल से सेवा। जो सच्चे दिल से मन से सेवा कर देगा आत्माओं की, वो आत्मा तुरंत ही आत्मिक स्थिति में पहुंच जाएगी और जीवन में उसके सारे हिसाब किताब है वो उसके दूर हो जाएंगे। यानी दिल से दुआ का अर्थ कैसा है कि हमें अभी इस समय हमने जो ग्रुप बना रखा है 417 आत्माओं का है, अमृत वेला मनसा सेवा ग्रुप, यानी अमृत वेला में ही नहीं बैठना है। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं कि हमारे शरीर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कैंसर की है, तो हम देवी आत्मा है, देव और देवता कुल की आत्मा है, तो हमें उनको वाइब्रेशन देकर जो है वो ठीक करना होता है। तो कोई ग्रुप में 20-20 संकल्प करना चाहता है, सच्चे दिल से मनसा सेवा करना चाहता है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ओम शांति लिखकर भेज दीजिएगा। क्योंकि कभी अच्छा ऐसी आत्माएं मत आना जिसको ज्ञान क्लियर नहीं है, क्योंकि जैसे भी आपको बोला गया कि 20 संकल्प उसके शरीर को ठीक करने के लिए करने, तो आपके तो पहले प्रश्न आ जाएंगे, अरे बाबा ने तो कहा है शरीर को तो वो ठीक नहीं करते, वो तो कहने का तो बाबा का भाव ही नहीं समझे इसका अर्थ। बाबा क्या कहता है, मैं शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मन को ठीक करने के लिए आया हूं। अरे जिस आत्मा का मन ठीक होगा उसका शरीर तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। ये तो हमारे अभी देखो ना, कितनी सारी आत्माएं जो बिस्तर से खाट से खड़ी नहीं होती थी वो खड़ी होने लग गई। अच्छा, संगठन में दुआएं क्यों देना जरूरी है, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर लो। क्या होता है, किसी भी आत्मा की कोई बीमारी है, तकलीफ है, अगर इसको कोई एक व्यक्ति योग करता है, चाहे 4 दिन कर ले, वो आत्मा ठीक होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जब संगठन में 400 लोग एक साथ योग करते हैं, पूरे दिन में जब भी टाइम मिला 10-10 मिनट भी करते हैं, तो न जाने किस आत्मा की दुआ लग ही जाती है और वो आत्मा ठीक होने लग जाती है। यह भी हमारा अनुभव रहा है और कल हमारा भी तो नंबर आ सकता है। जब हम किसी औरों के लिए दुआ करते हैं तो हमारे हिसाब किताब खत्म होते हैं, हमारे शरीर की समस्याएं खत्म होते हैं, धन की समस्या चल रही तो विघ्न भी खत्म होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो आत्मा की शक्तियां हैं वो दुआओं देने में ही प्रकट होती है। बाहर अभिव्यक्ति जो है वो आत्मा की शक्ति दुआओं के बल से ही होती है। तो कोई आत्मा चाहता है ना अभी भी कि मैं इस अंतिम जन्म में बहुत बड़ा अच्छा पद पालूं, समस्याओं से निकल जाऊं, विघ्न प्रूफ बन जाऊं, तो वो इस दुआओं वाले ग्रुप में जुड़ सकता है। इसमें दुआएं सच्चे दिल से देनी पड़ती हैं, टाइम पास वाली आत्माएं नहीं आए, क्योंकि वो स्वयं के साथ भी धोखा होगा और दूसरी आत्माओं के साथ भी धोखा होगा। क्योंकि अगर हम नियम लेते 50,000 संकल्प किसी आत्मा को दुआएं देनी है तो उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि वो आत्मा प्रैक्टिकल में बाबा के साक्षात्कार के निमित्त बन सके। इसी वजह से बाबा का साक्षात्कार होगा कि भगवान इस दुनिया में आ गया है, जब वो आत्माएं अपने दुखों से मुक्त होने लगेगी। ठीक है, आपके पास मूर्ति हो, पूज्य आत्मा हो, उसके बाद कोई सामने आत्मा आएगी ठीक करने के लिए, पर तो आप ये थोड़ी बोलोगे तेरा हिसाब किताब है भाग, तो मंदिर के ताले लग जाएंगे। नहीं, भगवान ने कहा है कि तुम अपने द्वारा निमित्त आत्मा समझकर वो विधि और शक्ति को अपनाओ, तो किसी भी आत्मा की बीमारी यानी पहाड़ जैसी समस्या को भी तुम खत्म कर सकते हो। तो एक बार और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 7202921969। इस पे ओम शांति लिख करके जो सेवा करना चाहता है वो स्पष्ट अपना नाम, सेंटर सब कुछ लिखे और आई एम रेडी, मैं तैयार हूं मनसा सेवा करने के लिए, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए, दुआएं जमा करने के लिए, अपने विघ्नों से मुक्त होने के लिए, तो उसका स्वागत है बीके फैमिली में मनसा सेवा ग्रुप के अंदर। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।